हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट को लेकर के। फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि डिवाइन फेमिनाइन की इस समय की एनर्जी क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पावरफुल एनर्जीज इस समय पर डिवाइन फेमिनाइन की है। कहूँगी लंबे समय से इनर वर्क कर रही है तो बिल्कुल पावरफुल होना लाजिम है। शर्त यह है कि क्या कुछ तब्दीलियाँ हैं जो आने वाली हैं, पावरफुल चेंजेस हैं। अभी की जो एनर्जी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर तो आपका ऐसा कुछ दिनों पहले से अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि री इवेल्युएशन की अगर एनर्जी है और आप किन्हीं चीजों को या किन्हीं लोगों को वापस से री इवेल्युएट कर रहे हो, री एनालिसिस कर रहे हो, या चीजों को दोबारा दोबारा देख रहे हो, चीजों को दोबारा दोबारा जानने की कोशिश कर रहे हो, कोई एक डेटा पर बार बार काम कर रहे हो, ठीक है, या तो किन्हीं लोगों पर बार बार आप काम कर रहे हो, या किन्हीं सिनेरियो पे बार बार काम कर रहे हो, या किसी फाइल, किसी वर्क, किसी 3D लेवल, अपने रूम को बार बार आप ओके कर रहे हो, अपने खुद को बार बार ओके कर रहे हो, अपने खुद के एक थॉट पे बार बार काम कर रहे हो। बार बार काम करने की एनर्जी है, यानी कि री एनालिसिस। ये बार बार काम करना इसलिए नहीं कि टाइम वेस्ट या आपके पास में कोई काम नहीं है तो आप इसको कर रहे हो। नो 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 नो, डिवाइन फेमिनाइन्स, आपने टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया है, ठीक है। आप बहुत पाक ऊर्जा में इस समय पर है और आपने टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो आप बार बार कर रहे हो ना, री इवेल्युएट कर रहे हो या री एनालिसिस कर रहे हो, पावरफुल एनर्जी है। री इवेल्युएट आप किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप बेस्ट चाहते हैं, क्योंकि आप अच्छा चाहते हैं, मुझे अच्छा मिले, मुझे अब जो मिले ना वो मुझे अच्छा मिले। कुछ जो डिवाइन फेमिनाइंस अपने सोलमेट की तलाश इस समय कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वो इस तरह के सोलमेट या इस तरह के व्यक्ति के साथ में एंडल्ज होने की कोशिश या एंडल्ज होना चाहती हैं कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो, वो व्यक्ति आपके जैसा हो, वो व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड करे, वो व्यक्ति आपको कहना चाहिए सपोर्ट करे, ठीक है, सपोर्ट करे। ये चीज़ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा सेंशुइनेस हो या रोमांटिक वाला जो एक होता है ना सिनेरियो वो हो, या इंटीमेसी वाला हो। इसके साथ से आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है और अब लगातार आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए कि अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए तो वो बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए, वो कहना चाहिए वो स्पिरिचुअलिज्म में होना चाहिए, वो बहुत ही पाक ऊर्जा में होना चाहिए, सपोर्ट करता होना चाहिए, केयर रिस्पेक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है इस समय, रिस्पेक्ट करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में भी कुछ ही की एनर्जी है ये, ज़्यादा की मैं नहीं कहूँगी। अच्छा, इस समय पर जो डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप को बहुत ज़्यादा ओके रखने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि कुछ भी होता है डे की एनर्जी है ये, बाकायदा पूरे दिन में जो भी हो रहा है तो ये भाप पा रही है कि अच्छा टिंग करके इनके माइंड में आ जाता है, अच्छा अभी तो ये कुछ हुआ है, ये कुछ नेगेटिव हुआ है मेरे साथ और मुझे इसको तुरंत हील करना है, मुझे इसे तुरंत ठीक करना है। वो डिवाइन फेमिनाइंस लगातार ग्रोथ में है, और जो डिवाइन फेमिनाइंस इसमें थोड़ा सा फंस जा रही हैं, थोड़ा सा ट्रैप्ड हो जा रही है, मानकर चलिए डियर, आपको इस एनर्जी में रहना नहीं है, ये एनर्जी से हट जाइए। आपको तुरंत से जब आपके माइंड में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ तो मेरे लिए गलत है, अभी इन लोगों ने कुछ बोला है तो, या आसपास में कुछ हुआ है तो ये मेरे लिए है नहीं, मुझे इसमें रहना नहीं है, तो बाकायदा वहां से खुद को निकाल लीजिए। उन शब्दों में अपने आप को इंटरप्ट नहीं करना। बता दूं, ये चीज मैं क्लियर कर दूं आपको यहाँ पे कि शब्द कोई किसी का नहीं होता, ठीक है, शब्दों से कुछ नहीं होता, होता है कुछ केवल और केवल उन शब्दों की वाइब्रेशन से, वो भी तब जब आप उसको पूरा सा रिसीव कर लेते हो। पूरा सा रिसीव कर लोगे ना जब, तो सब हो जाएगा, ठीक। पूरा सा रिसीव नहीं करोगे, मगर थोड़ा सा भी रिसीव नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें डियर, अगर तो आप इस तरह की एनर्जीज में हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस लगातार इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उनकी जिंदगी में ना अब नियर फ्यूचर में, या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन के अभी भी ऐसा हो रहा होगा, या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के नियर फ्यूचर में ऐसा होगा कि वो डिसीजन लेंगी, वो दो चीजों के बारे में डिसीजन लेंगी, दो चीजों में इस लेवल पर, डीप लेवल पर एनालिसिस करके डिसीजन लेंगी। डिसीजन कैसे लेंगी? बड़ा डिसीजन है डियर, ये इसको बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। सोच समझ आप रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बट सही ढंग से सोचना है, सही ढंग से समझना है। कैसे? आपको ये जानना है कि जितना री इवेल्युएट आप कर रहे हैं, क्या उतना सफिशिएंट है? क्या जितनी इंफॉर्मेशन आपको लगती है, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए,
इस स्पेसिफिक सिनेरियो को या प्रॉब्लम को जानने के लिए, पूरा समझने और इसको हील करने के लिए क्या उतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है? अगर तो यस, तो ही आपका री इवेल्युएट करना सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। अदरवाइज तो ये री इवेल्युएशन में कमी रह जाएगी। किसकी? नॉलेज की। नॉलेज बढ़ाएं। यहाँ पर डियर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, नॉलेज को बढ़ाएं। इस चीज से रिलेटेड, जिस चीज से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है, उसके रिलेटेड नॉलेज अपनी बढ़ा लीजिए, ताकि आपको रीवैल्यूएशन में कुछ इफेक्ट्स, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिले। ये रीवैल्यूएशन करना आपका बड़ा अच्छा जाए, री एनालिसिस करना आपका बड़ा अच्छा जाए, अच्छे रिजल्ट्स दे आपको। क्या होने वाला है एक्चुअल में? आर या पार वाली डिसीजन होगी। ये जो डिसीजन है या तो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बना देगा, या तो यानी आपने ये डिसीजन ले लिया, कुछ इस तरह के चीजों पर हैं आप कि अगर तो आपने ये डिसीजन ले लिया तो गाड़ी लग गई पार, ठीक है। और अगर ये डिसीजन, कहना चाहिए कि नहीं लिया या गलत लिया, तो गाड़ी लग गई पीछे। और आप इस मामले में कुछ समय तक कंफ्यूज रह सकते हो, या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन अभी कंफ्यूज हैं इस मामले से रिलेटेड, या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन आने वाले कुछ ही दिनों में इस तरह की कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में रह सकती है। इसमें अगर तो आप कंफ्यूज रहेंगे ना, तो इस इंफॉर्मेशन की कमी हो जाने और इसकी वजह से सही तरीके से री एनालिसिस नहीं करने की वजह से, बस आपने पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक, और उसके बाद आपने चीजों को ओके करना है। या तो आर या तो पार। और ये बात सही है, ये बात बहुत सही है जो आप फील कर रहे हो कि या तो ये चीज आपकी गाड़ी लगा देगी पार, जो डिसीजन आपने लेने वाले हो, ठीक है, या तो फिर आप वैसे ही सिचुएशन में वापस से हो जाओगे। एक लाइफ का साइकिल आप जैसे कंप्लीट सा कर रहे हो, इस तरह की मुझे एनर्जी आई थी कि एक जैसे लाइफ का साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। अगर तो आप इस कंप्लीट किए गए साइकिल में, ठीक, बढ़ गए, एक स्टेप और ले लिया और सही डिसीजन ले लिया इस री इवेल्युएशन, री एनालिसिस की वजह से, अच्छा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, तो आप बढ़ जाओगे ऊपर दूसरे साइकिल पे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्पाइरल होती हैं, ये लगातार ऊपर ऊपर बढ़ती है, साइकिल दर साइकिल ऊपर ऊपर बढ़ती है, ठीक है। और अगर आपने ये डिसीजन गलत लिया तो फिर से नीचे और फिर से वही साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगा। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। डियर्स, अपनी जिंदगी में बहुत सोच के इस समय पर आप डिसीजन लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स अपने स्पिरिचुअल वर्क को छोड़ करके या तो अपने मटेरियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही, और इस मामले से रिलेटेड उनको ये डिसीजन लेना है, या ये स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म के लाइफ के दिशा में इस तरह से जगल कर रही है, जगलिंग वाली एनर्जी, और ये डिसीजन को यहाँ लेना है। या फिर ये अपनी जिंदगी के पर्पस में और खुद के बारे में कि ये डिवाइन फेमिनाइन है भी या नहीं भी, इस मामले में भी ये जगल कर रही है। और इसी बेस पर इनको आंसर चाहिए कि अब मुझे अपनी जिंदगी में इस दिशा में बढ़ना है या इस दिशा में, या मैं नॉर्मल फेमिनाइन की तरह अपनी जिंदगी बिताऊं या मैं एक ट्विन सोल की तरह अपनी जिंदगी बिताऊं। कुछ की एनर्जी है। या तो फिर इन्होंने अपने, या ये पर्सन के बारे में भी कंफ्यूज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फैमिली के प्रेशर की वजह से या किन्हीं दूसरे और प्रेशराइज 3D प्रोजेक्शंस की वजह से, 3D प्रेशराइज्ड प्रोजेक्शंस की वजह से इनको बोला जा रहा हो कि आपने अपने मैरिटल कमिटमेंट में आना है या अपने शादी के लिहाज से कुछ कर लेना है। और ये अब अब ये एक्शन में कंफ्यूज है कि ये अपने ट्विन सोल की दिशा में जाए कि ये अपने सोलमेट की दिशा में जाए। तो इस तरह की एनर्जीज है भी। ओके, अभी लास्ट मुझे अभी याद आया कि लास्ट अपडेट में इस तरह की एनर्जीज आई थी डिवाइन फेमिनाइज के लिए कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है, कोई सोल मेंबर्स आ सकता है। अगर तो ये वही पर्सन है ना, तो आप बहुत ज्यादा इस समय पर इन दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज रह सकते हो। अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स माफी चाहती हूँ, लाइट चलेगी। अच्छा जी, इस कंफ्यूजन को अपनी दूर करने के लिए आप अच्छा सा री इवेल्युएशन करें और उसके बाद चीज़ों को ओके करें, ठीक। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।